जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल एसके गाइड पे। तो चलिए आज हम लोग चालू करेंगे कार्बनिक रसायन, ठीक ना। तो कार्बनिक रसायन में जो कि पहला अध्याय है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, उसी के बारे में बढ़िया से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलें। तो जो है आप जो है स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हेलो एल्केन एवं हेलो बेंजीन या हेलो बेंजीन को ही हम लोग हेलो एरिन्स भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको जानने से पहले कुछ छोटा छोटा बेसिक चीज़ है उसको जानना और जो है ज़रूरी है, ठीक ना। तो हम लोग पहले चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर बाद में इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले चलते हैं थोड़ा सा, आप लोग देख पा रहे होंगे हेलो, उसके बाद एल्केन है, ठीक ना। क्या है? हेलो है और एल्केन है। ये हेलो क्या है और ये एल्केन क्या है, इसके बारे में पहले देखेंगे और उसके बाद तब फिर जो है सम्मिलित रूप से हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन के बारे में देखेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हेलो का अर्थ होता है हेलोजन ग्रुप। हेलो का अर्थ क्या होता है? हेलोजन ग्रुप। क्या होता है? हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप में इसका जो सदस्य है कौन कौन है? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और ब्रोमीन है और आयोडीन, ठीक ना। ये चारों जो है हेलोजन ग्रुप का सदस्य है। अब इसी को क्या करेंगे, ये एल्केन जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और यही हेलोजन ग्रुप के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से किसी को उसके जगह पे ले जाके बैठा देंगे, तब वही कहला जाएगा हेलो एल्केन। वही क्या कहला जाएगा? वही कहला जाएगा हेलो एल्केन। तो हम लोग जो है चलिए आगे चलते हैं। अब जो है शब्द उठता है एल्केन क्या है, प्रश्न बन गया कि एल्केन क्या है। तो हम लोग एल्केन उसको बोलते हैं कि जहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या में जो बंधन उपस्थित होता है वह एकल बंधन होना चाहिए, यानी सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। तो अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आप लोग इसको एल्केन को बढ़िया से 11th क्लास में पढ़े होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत या कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तब हम लोग फिर जो है टॉपिक पे अपना आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए, तो अब वहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि एल्केन क्या है, उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। एल्केन, टॉपिक का नाम लिख दिए, क्या एल्केन लिख दिए। अब इसको जो है जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे, तब फिर हम लोग जो है अपना टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक। तो कुछ बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो ये जो शब्द देख रहे हैं एल्केन, तो क्या बन रहा है? अल्क प्लस एन बन रहा है ना। तो क्या बन रहा है? अल्क प्लस एन। ये अल्क जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न, ये होता है पूर्व लग्न, और ये होता है अनुलग्न। ये होता है पूर्व लग्न, ये होता है अनुलग्न। ये पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लगने वाला, पहले लगने वाला। और ये अनुलग्न का अर्थ होता है पीछे लगने वाला। ये हो गया आगे लगने वाला, ये हो गया पीछे लगने वाला। पहले लगने वाला बोलिए इसको, या आगे लगने वाला बोलिए, ठीक ना। आगे लगने वाला बोलिए या इसको पहले लगने वाला बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन ये अनुलग्न होता है, ये पीछे लगने वाला होता है, ये पीछे लगता है शब्द का। तो अब प्रश्न उठता है अल्क किसको बोलते हैं? तो ये अल्क होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या को अल्क के रूप में लिखते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो अब कार्बन परमाणुओं की संख्या को अल्क के रूप में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक तरफ दे देते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और वही कार्बन परमाणुओं की संख्या को अल्क के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे ये देखेंगे, ठीक। तो अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या C1 यानी 1 रहेगा तो उसको अल्क के रूप में हम लोग मेथ बोलते हैं।
अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उसी को हम लोग एथ बोलते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो उसी को हम लोग प्रोप बोलते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है तो उसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो उसको हम लोग पेंट बोलते हैं। अगर 6 है कार्बन परमाणुओं की संख्या तो उसको हेप्ट बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। अगर 7 है तो उसको हेप्ट बोलते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 है तो उसको ऑक्ट बोलते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 है तो उसको हम लोग नन बोलते हैं। अगर 10 हो गया कार्बन परमाणुओं की संख्या तो उसको हम लोग डेक बोलते हैं। 11 को हो गया तो उसको अनडेक बोलते हैं। आप लोगों को कम से कम 15 तक जानकारी रहना चाहिए और 15 गो में से और जो है 5 तक भी आपको मालूम है अल्क के रूप में, तो आप बहुत अच्छा तरीक़ा से यौगिक का नामकरण करने के लिए बढ़िया से आप सीख जाइएगा। ठीक, तो अब हम लोग जो है इसका उपयोग करेंगे कहाँ पे, तो अभी हम आगे आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप आते हैं। तो अब इसको अगर बोल देगा कि जो है अब इसको परिभाषित कीजिए, तो किस प्रकार से करेंगे एल्केन को, तो कुछ नहीं करना है, तो लिख देना इसका परिभाषा। कार्बन कार्बन एटम के बीच, एटम का मतलब हो गया परमाणु, परमाणु के बीच एकल बंधन उपस्थित होता है तो उसे एल्केन कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, आप लोग बढ़िया से 11th में इसको पढ़े होंगे। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसी के ऊपर हम लोग n का मान रखते चलेंगे। n का मान जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डैश 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 n तक उसका मान लिख सकते हैं। अब इसी के मान के ऊपर रखते चलेंगे n का, और उसके बाद जो यौगिक जो अणुसूत्र हमको प्राप्त होगा उसी का हम लोग नामकरण करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि n बराबर आपको 1 है तो अब आप क्या कीजिएगा, CnH2n+2 में मान रखेंगे। तो जब इसका मान रखिएगा तो आपको प्राप्त होगा CH4। ठीक, अब ये CH4 प्रश्न उठता है कि एल्केन है या एल्केन नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको संरचना को खोल देंगे। तो इस प्रकार से संरचना हमको प्राप्त होगा। तो अब इस कार्बन से देखिए जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किस प्रकार से, एकल बंधन से। ठीक ना, जहाँ पे एकल बंधन उपस्थित हो जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि वहाँ पे एनी जोड़ देंगे। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो एनी अनुलग्न के रूप में, अगर 2 गो है तो वो जो है एनी अनुलग्न के रूप में, अगर 3 गो बंधन उपस्थित हो गया तो इसको YNE। ये सब अनुलग्न है। क्या है, अनुलग्न है। और ये सब पूर्व लग्न है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यही दोनों का खेला करते हुए हम लोग किसी का भी नामांकन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका अब नाम लिखते हैं। तो अब बताइए, इस जो है यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है, तो एक है C1 है ना। तो अब C1 है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, एगो कार्बन परमाणु को मेथ बोलते हैं। अब यहाँ पे उठा के लेके चले आएंगे मेथ को। अब प्लस में क्या है, सब सिंगल बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो अनुलग्न के रूप में क्या लेते हैं, एनी, तो रख देना है एनी। तो आप जो है दोनों को मिला के लिख दीजिए, क्या बन गया, मीथेन बन गया। अब मीथेन जब बन गया फिर दूसरा यौगिक लीजिए। अगर n बराबर 2 रहे
तो यहाँ पे हो जाएगा C2, N का मान रखा जाएगा C2 और उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन 6, 2 दूनी 4, 2 6 गो हो गया। अब आपका इसका जो है नाम लिखना है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है? 2 है। अगर आपको जांचना है कि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम बढ़िया से ज्ञात कर लेंगे इसको। देखिए कैसे, तो कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन ले लिया इस प्रकार से, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकताएँ होती है कितना, 4 इस प्रकार से होता है, 1 2 3 4। ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में ही साझा कर सकता है, ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इससे ही साझा करेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे चलें। तो देखिए ई कार्बन जो है, इस कार्बन से एक जो है इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया है और बचा कितना, 3 गो। इस प्रकार से एक सब पे 1 गो हाइड्रोजन बैठा दीजिए, बैठ गया। अब यही वाला कंडीशन इसके साथ में भी है, यह 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में साझा कर लिया इस कार्बन से। तो अब क्या होगा, 3 गो इसके पास बचा है, और तो 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर इस प्रकार से बैठा देंगे, ठीक। अगर इसको संघनित सूत्र में लिखे, ये संरचना सूत्र हो गया। अब इसका संघनित सूत्र लिखते हैं, तो क्या हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो क्या जाएगा CH3। और यहाँ पे भी देखिए 1 कार्बन है, इसके साथ में क्या गो हाइड्रोजन जुड़ल है, 3 गो, तो इसको लिख सकते हैं क्या, CH3 लिख सकते हैं। अब आपका इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अल्क के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एथ लेके चले आएंगे। अब प्लस में क्या कर देंगे, यह सिंगल बॉन्डेड है, देखिए कार्बन के बीच में क्या है, ये वाला एकल बंधन है ना, तो एकल बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, ANE लगा देना है, ANE, तो क्या बन गया, ईथेन, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर कोई भी टॉपिक में आप लोग को परेशानी हो तो वहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट लेके वह उसको अंडरलाइन करके आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 75 49 72 29। अगर व्हाट्सएप पे नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट पे ही लिख दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छा तरीक़ा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो जल्दी से टोटल का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो हम लोग चलते हैं फिर अब आगे, ठीक ना। तो हम लोग को कम से कम 5 तक इसकी जानकारियाँ जो है लेना है, 5 तक जो है हम लोग इसका नामकरण भी बढ़िया से कर लेंगे, और उसके बाद तब फिर हम लोग अपना टॉपिक पे चलेंगे। तो एल्केन भी देख लेंगे, एल्कीन भी देख लेंगे, एल्काइन भी देख लेंगे, और एल्काइल ग्रुप क्या है वो भी देख लेंगे, और एराइल ग्रुप क्या है वो भी देख लेंगे। सबको एक एक करके बढ़िया से डिटेल्स में पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है एकदम। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो कितना तक लिए हैं, 2 तक लिए हैं। तो अब अगला लेते हैं कि n बराबर मान मेरा 3 है, कितना है, 3 है, 3 है। तो हम लोग को अब ये वाला मान CnH2n+2 में रखना है। तो अब आप जान रहे हैं इसका अनुसूत्र क्या प्राप्त होगा हमको, CH3 और 3 दूनी 6 2, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 8। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं संरचना सूत्र में तो क्या करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 3 कार्बन, इस प्रकार से लिख लेंगे। और कुछ नहीं करना, अब हाइड्रोजन को सब के ऊपर बैठाना है। तो हाइड्रोजन बैठाने से पहले हम लोग को हमेशा ये याद रखना है कि कार्बन का जो संयोजकता कितना होता है, 4। ये 4 ही इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में साझा कर सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक ना। तो अब देखिए ई वाला कार्बन इस कार्बन से, यानी 1 नंबर का कार्बन ये 2 नंबर वाला कार्बन से एकल बंधन से जुड़ा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसे साझा कर लिया है दोनों आपस में। तो अब इसके पास क्या गो बचा है, यानी कि इसको झोंप देते हैं तो ये वाला नहीं आ गया फॉर्म, इधर वाला। तो क्या गो, एगो तो इधर रख लिया है, इसका मतलब क्या गो बचा इसके पास, एगो इसे, एक इधर से, एक नीचे से। तो 1 2 3, इस सब के जगह पे क्या बैठ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। तो यही वाला सेम कंडीशन किसके साथ में आ जाएगा, जो सबसे लास्ट में है। तो इस पर भी उसी प्रकार से हो जाएगा। या ई कार्बन इससे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर लिया है,
जब साझा कर लिया, साझेदारी कर लिया है, तो इसके पास और कितना बचा हुआ है, 3 गो, तो 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से बैठा देंगे। अब इस कार्बन को देखिए, तो ये बीच वाला कार्बन क्या है, एक इधर से एक इधर से, इसका मतलब है अगर इन दोनों को मिटा दें तो इस प्रकार से बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है ई कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया है और ई वाला एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ में साझा किया। तो 2 गो तो इलेक्ट्रॉन अपना साझा कर लिया, तो इसका संयोजकता 4 होता है, तो 2 गो उसमें निकालिए दिया, तो बचा क्या गो, 2 गो ना। तो क्या करेगा, एक ऊपर से एक नीचे से, यानी इधर साझा कर लिया तो क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से नहीं हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा देंगे। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो संरचना सूत्र लिख लिए, अब इसका संघनित सूत्र लिखते हैं। तो संघनित सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे, टोटल को हम लोग एक जगह जमा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, हाइड्रोजन के गो, 1 2 3 गो, 3 हाइड्रोजन लिख देते हैं। और यहाँ पे एक कार्बन है, क्या हाइड्रोजन है, 2 गो है। और यहाँ पे एक कार्बन है, क्या हाइड्रोजन, 3 गो लिख दिए थे। अब इसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो हम आपको नाम लिखने के लिए बताए थे, कुछ नहीं करना है कि अल्क के रूप में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 गो को अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, प्रॉप लिख दिए, प्रॉप। उसके बाद देखिए एक कार्बन के बीच में ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एकल बंधन। सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग को और एक बताते हैं, अगर आपके पास n बराबर 4 है तो क्या जाएगा, C4H10, इसको लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट संघनित सूत्र ही लिखेंगे, आप सीख गए होंगे संरचना सूत्र के माध्यम से। तो क्या होगा, 4 परमाणु है ना कार्बन का, ले लिए। अब देखिए आगे से भी लगा देंगे कितना, 3, अब पीछे भी लगा देंगे 3। अब बीच में जितना आएगा सब में क्या करेंगे, 2 2 लगा देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए अब इसका नाम लिखना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम लोग अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे आगे में क्या, ब्यूट। अब प्लस में क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे देखिए ANE लिख देंगे, ANE, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन गया। तो इसी प्रकार से हम लोग एक और देखते हैं। उसके बाद जो 5 तक हम लोग कर लेते हैं और जो 5 बचता है उसको आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि n बराबर 5 है, तो क्या जाएगा, C5H12। इसका संघनित सूत्र किस प्रकार से हो जाएगा, C 1 2 3 4 5। अब आगे से 3 हाइड्रोजन लगा देना, पीछे भी 3 हाइड्रोजन लगा देना, बीच में 2 गो, बीच में जितना भी आएगा सब में क्या करेंगे, 2 2 गो हाइड्रोजन बैठा देंगे, बैठा दिए। अब इसका नाम लिखना था, अल्क के रूप में हम लोग 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। अब प्लस में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्डेड है तो इसको लिख देंगे ANE, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन, ठीक ना। अब जो आप लोग 5 गो आप लोग को एग्जाम्पल हम बता दिए हैं, और जो 5 बचा हुआ है वह उसका नामकरण आप लोग स्वयं घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो हम लोग अब आगे चलते हैं एल्कीन के पास। किसके पास चलेंगे, एल्कीन के पास। ये सब थोड़ा थोड़ा जो है जान लेंगे, उसके बाद फिर तब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक ना। इसी में एक फॉर्म आता है आइसो, नियो एंड नॉर्मल, हम लोग कहाँ लगाएंगे उसको, तो वो सब भी सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। तो इतना पहले आप लोग को जानकारियाँ होनी चाहिए। ये सब आप लोग का 11th क्लास की है, ये सिलेबस है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं उसको हम लोग रिवाइज करवा दे रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग एल्केन का बात कर लिए। अब ये जो डबल बॉन्ड है ENE, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, तब फिर थोड़ा सा बात कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके बारे में। तो चलिए डबल बॉन्ड वाला के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ENE है,
किसको हम लोग बोलते हैं? एल्कीन। वह एल्केन था, ये एल्कीन है, यानी अल्क प्लस ENE। ये एल्क हम लोग सब जान रहे हैं क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ये क्या है? डबल बॉन्ड जहाँ उपस्थित रहेगा लिख सकते हैं द्वि बंधन, ठीक ना। तो अब इसका हम लोग जो है एल्कीन किसको बोलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड उपस्थित हो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन उपस्थित हो, द्विबंधन उपस्थित हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन कहते हैं बाबू, तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग n का मान रखते चलेंगे और इसका ज्ञात करते चलेंगे। n का क्या हो जाएगा? 1 2 3 10 कहाँ तक? n तक रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो n बराबर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? C भी 1, H भी कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से, जो कि हमारे प्रकृति में ऐसा यौगिक नहीं पाया जाता है, तब पर भी हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ प्लस ENE। ऐसा यौगिक हमारा प्रकृति में नहीं पाया जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथीन। ये एक्चुअल में ऐसा यौगिक होता नहीं है। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम लोग जो है आगे हम लोग चलेंगे। ये आप जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इस सब को एक नोट्स के रूप में आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको बहुत काम देगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगला सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो है